अगर आपका रिश्ता उस मुकाम पर आ पहुंचा है जहां पर आपका पार्टनर आपसे बात करना पसंद नहीं करता, पहले वो आपसे बात करने के लिए तरसता था लेकिन अब आप तरस रहे हैं, वो आपको अवॉइड कर रही है या फिर कर रहा है, एंड आपको समझ नहीं आ रहा कि सडन ये कैसा चेंज हो गया एंड इसको पहले की तरह रिवर्स कैसे करें, क्या करें कि वो इंसान आपके लिए दोबारा पागल हो जाए। तो आज इसी के बारे में 2 टिप्स देने वाली हूँ। होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए माय फ्रेंड, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका पार्टनर दोबारा से पहले जैसा हो जाए, वो खुद आपसे बात करने के लिए तरसे जैसे वो पहले तरसता था, तो अभी आपको देखना पड़ेगा प्रॉब्लम कहाँ पर है। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, जब तक आप प्रॉब्लम नहीं पकड़ेंगे ना, तब तक आप सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते किसी भी प्रॉब्लम का। तो एनालाइज कीजिए अपने रिश्ते को कि कहाँ से ये चेंजेस शुरू हुए। जब आप अपने रिश्ते के ऊपर दोबारा से एक बार आराम से सोचेंगे तो आप देखेंगे कि इस रिश्ते में कुछ ऐसी कमियां या फिर गलतियां आपकी तरफ से रही हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर का दिल आपसे हटने लगा है या फिर हट चुका है। जब आपका पार्टनर आपके पीछे पागल था, आपके लिए क्रेजी था, वो आपके लिए रोता था या बिलखता था, तरसता था, यार बात कर लो एक बार, उस टाइम पर आपका एटीट्यूड कैसा था एंड आप उस टाइम पर कैसा फील करते थे, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। उस फील के बारे में सोचिए एक बार। आई एम श्योर उस टाइम पर आपके अंदर एक फील होगा कि यार कर लूंगा ना बात, क्या हो गया, इट्स ओके, आई एम बिजी, या स्टडी करनी है, इससे बात करूं या स्टडी करूं, अब जॉब की तैयारी करूं तो या फिर इससे बात करूं, है ना। एंड यहाँ पर आपको लग सकता है कि यार ये सही सोच रहे थे, एग्जैक्टली आप सही सोच रहे थे, बट बात ये नहीं थी कि आप उसको अवॉइड करते आए थे अपनी स्टडी के लिए। बात ये थी कि आपकी जिंदगी में उस टाइम पर अपनी गर्लफ्रेंड की, अपने पार्टनर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, आप उसको वो वैल्यू नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर उस टाइम पर एक फील था कि यार ये कहाँ जाने वाला है छोड़ के, तो हमेशा यहीं रहेगा मेरे साथ। जब आपको किसी चीज को खोने का डर नहीं होता, वहां पर हम उस चीज को ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं एंड यही हुआ है आपके साथ। जब तक वो आपके पीछे पागल रहा, आपके लिए रोता रहा, आपके लिए तरसता रहा, तब तक आपके अंदर उसको खोने का डर नहीं था, क्योंकि आप कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते थे कि ये इंसान भी आपको छोड़ सकता है, इसका प्यार भी आपके लिए कम हो सकता है। एंड इस वजह से आपने ना चाहकर भी इसे ग्रांटेड लिया, इंपॉर्टेंस नहीं दी, कभी इसके लिए अवेलेबल नहीं रहे, कभी इमोशनली इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाया इस रिश्ते में। तो बहुत कमियां आपने कर दी, बहुत गलतियां आपने कर दी। एंड धीरे धीरे अब क्या हुआ है, कहते हैं ना कि सिल पर अब बार बार, पत्थर पर बार बार अगर रस्सी भी घिसती है ना, तो वो नाजुक सी रस्सी भी उस पत्थर पर निशान छोड़ जाती है। एंड यही हुआ है आपके साथ। इतने सालों में, इतने टाइम में, जो वो रस्सी जो आपका इग्नोर करना था, उसको ग्रांटेड लेना था, उसको वैल्यू नहीं देना था, आपका इन्वॉल्वमेंट कम था, ये जो बार बार उस प्यार पर धार पड़ी है ना आपके बिहेवियर की, इसने उस प्यार को कम कर दिया है, उस इंसान के इमोशंस को, लगाव को कम कर दिया है, उसका दिल आपके लिए खट्टा हो गया है। ये हुआ बहुत स्लोली है, बट हुआ आपके ही इन बिहेवियर की वजह से। तो ये समझिए कि आपने कौन कौन सी गलतियां कर दी हैं। अब बात आती है कि अब गलती तो हो गई भाई, अब क्या करना है। तो सबसे पहले तो अपने उस बिहेवियर के लिए सॉरी बोलिए एंड ये महसूस करवाना शुरू कीजिए कि आप पहले की तरह नहीं रहे। सिर्फ जुबान से मत बोलिए। मैनी टाइम क्या होता है, आप जब अपनी गलती को एहसास कर लेते हैं ना, तो आप पार्टनर से सिर्फ जुबान से बोलते हैं कि यार पहले की तरह नहीं करूंगा, मैं सुधर गया हूं, मैं अब बदल गया हूं। बोलने से नहीं होता, एहसास करवाना होता है। तो आप बहुत कुछ बोल चुके होगे, बहुत कुछ समझा चुके होगे अभी तक। अब जुबान से मत बोलो कि मैं बदल चुका हूं, अपने बिहेवियर से बताओ। आपके बिहेवियर में वो बदलाव दिखने चाहिए, आपके एटीट्यूड में वो चेंजेस दिखने चाहिए। पहले ऐसे होता था कि उसका कॉल आता था, आप कभी रिप्लाई नहीं करते थे,
आप उसको कभी एक टेक्स्ट नहीं करते थे कि यार बाद में कॉल करूंगा, बिजी हूं, आप इतना भी नहीं करते थे। अब आपको अपना बिहेवियर बदलना है कि अगर उसका कभी कॉल आ जाए तो आपको तुरंत या तो कॉल पिक करना है, पिक नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट एक मैसेज ड्रॉप करो। अगर उसको ये प्रॉब्लम रही है आपसे कि आप उसकी केयर नहीं करते थे, तो अब आपके बिहेवियर में वो केयर दिखनी चाहिए। तो ये चेंजेस हैं जो आपको फील करवाने हैं, ना कि सिर्फ जुबान से बोलने हैं, क्योंकि जुबान से बोली हुई चीजों की, शब्दों की तब तक कोई वैल्यू नहीं होती जब तक वो आपके एक्शन में ना दिखे। तो सिर्फ बोलना काफी नहीं है कि आप बदल चुके हो, ये फील भी करवाना, अपने एक्शन में लेकर भी आना जरूरी है। तभी वो इंसान इस चीज को महसूस करेगा एंड उसके दिल में जो खटास है आपके लिए वो कम होगी। फिर वो धीरे धीरे आपके लिए वो वाला प्यार जगा पाएगा। इट विल टेक टाइम। जैसे वो इंसान पल भर में नहीं बदला है ना, वैसे ही दोबारा से वो पल भर में नहीं बदलेगा। एक ही बार में वो आपके लिए रूड नहीं हुआ है, इसलिए एक ही दिन में, एक ही बार में वो आपके लिए प्यार से नहीं भर जाएगा। ये चीजें टाइम लेती हैं एंड टाइम लेंगी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब ये तो रही एक प्रॉब्लम जो अक्सर लोगों के साथ में होती है, इस वजह से आपके पार्टनर बदल जाते हैं। बट सबके साथ ये इशू नहीं होता, मैनी टाइम आपके साथ दूसरा इशू होता है। दूसरा इशू कौन सा? कि आप अपने पार्टनर के पीछे इतना ज्यादा पागल रहे थे, इतना ज्यादा उसके लिए पागलपन है बात करने का, प्यार करने का, प्यार दिखाने का, प्यार वापस पाने का, कि आप उसके पीछे पड़ गए हैं बुरी तरीके से। किसी भी रीजन से वो इंसान पहले तो आपसे बात करता था, अच्छा सा आपका रिश्ता था, अब उसका दिल हटने लगा है। उसके पीछे कोई और रीजन भी हो सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लाइक उसकी जिंदगी में कोई और आ गया है, या उसका मन भर गया है, या फिर वो आपकी तरफ सिर्फ अट्रैक्टेड था, आपको प्यार नहीं करता था, अब उसके अट्रैक्शन कम होने लगा है। तो इस रीजंस की वजह से वो अब आपको वैल्यू नहीं करता, बात नहीं करता, प्यार नहीं करता। इस केस में आपकी कोई गलती नहीं है, सिर्फ वक्त के साथ में आपके पार्टनर का आपसे दिल हट गया है एंड उसने अवॉइड करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर आपने पहले कोई गलती नहीं की, लेकिन अब गलती कर रहे हैं। वो गलती होती है अपने पार्टनर के पीछे पागल हो जाना। जब वो बात नहीं करता ना, तो उसके आगे रोना, उसके आगे बिलखना, उसके आगे भीख मांगना। आप किस जगह पर आ गए हैं कि आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को जीरो कर लिया है। जीरो नहीं, माइनस में लेकर आ गए। आप उसके लिए एकदम बिछ चुके हो, एकदम गिर चुके हो जमीन पर। आप रोते हो उससे बात करने के लिए, आप तरसते हो, आप भीख मांगते हो बात करने के। वो एटीट्यूड दिखाता है, वो खुलकर आपसे बोलता है कि यार आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। अब वो वाली बात नहीं है, यार मैं तेरे को प्यार नहीं करता। अब वो प्यार नहीं आएगा, यार मेरे लिए स्टडी बहुत जरूरी है, मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है। वो फालतू की बकवास करता है एंड खुलकर आपके मुंह पर आपकी बेइज्जती करता है या फिर करती है। बट इसके बावजूद आपको फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितना गंदा बोला। मैनी टाइम ऐसा भी होता है कि वो आपको अब्यूज कर देता है, वो आपको अब्यूज कर चुका है, आपको बहुत गंदी लैंग्वेज में बात करता है, बट स्टिल आपके दिमाग में बस एक ही चीज है कि मुझे ये वापस चाहिए, चाहे मुझे मार ले, गाली दे ले, डजंट मैटर एट ऑल फॉर मी, मुझे ये चाहिए। अगर आप इस एटीट्यूड के साथ में हैं तो यकीन मानिए पूरी जिंदगी बिता लोगे, वो इंसान आपसे कभी बात नहीं करेगा, क्योंकि आपने अपनी इज्जत खो दी उसके आगे और उसने आपको पा लिया। जो चीज हम पा लेते हैं ना, उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है एंड ये इंसान आपको पा चुका है। आप इसके लिए इतना पागल है, इतना पागल है, ये जानता है। तो जो चीज मेरी है उस पर टाइम क्यों देना है, उस पर वक्त क्यों खराब करना है? एंड यही इसका हाल है। जब आप इसके हो ही चुके हो, आपको खोने का डर ही नहीं है, तो क्यों आपसे बात करके टाइम खराब करेगा? एंड जब आपकी इज्जत ही नहीं बची इसकी नजरों में, तो प्यार कैसे करेगा? इस केस में आपको जरूरत है अपने दिल पर एक पहाड़ की तरह पत्थर रखे, थोड़ा सा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचे एंड उस इंसान को छोड़ दें।
ये इंसान ये एटीट्यूड दिखा रहा है कि तेरे बिना मेरा चलेगा और मुझे अब तू नहीं चाहिए। यहाँ पर आपको ये एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा कि अगर तुझे मैं नहीं चाहिए तो मुझे तू भी नहीं चाहिए। मैं मरती हूं तो मरूंगी, बट तुझसे बात अब नहीं करूंगी। तेरे ये बदतमीजी, तेरा ये एटीट्यूड मैं नहीं झेलूंगी। एंड आपको रिवर्स बिहेव करना पड़ेगा। जितना गंदा ये आपके साथ बिहेव कर रहा है वही आपको करना पड़ेगा। ब्लॉक कर दो, कॉल आए उठाओ नहीं, कैसे भी बात मत करो। लाइफ में खुश रहो, एटलीस्ट खुश रहने का दिखावा करो, क्योंकि खुश रहना पॉसिबल नहीं है। जब तक आप इसको ये नहीं दिखाओगे कि अब इसके होने नहीं होने का आपको फर्क नहीं पड़ता, तब तक ये इंसान आपसे बात नहीं करेगा। ये बहुत क्लियर है। तो आपको वो एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा जो ये अपना रहा है आपके लिए। तभी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, तभी ये इंसान आपकी इज्जत करेगा। एंड तब कहीं जाकर इसके अंदर आपको खोने का डर पैदा होगा जो अभी नहीं है। इसको पता है कि आप कभी नहीं बदलोगे। जिस दिन बदल जाओगे इसके अंदर डर आ जाएगा, उस दिन पीछे पीछे आएगा। सो इस तरीके से रिश्तों में बदलाव होते हैं, इस तरीके से आपका पार्टनर बदलता है एंड आपको इस तरीके से हैंडल करना है। होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। बस इसी उम्मीद के साथ विदा दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।